इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने। अभी कुछ दिन पहले मरीज़ के ताल्लुक़ से एक वीडियो बनाई थी कि हामिला औरत और ऐसा मरीज़ जो सजदा ना कर सकता हो, उसको चाहिए कि वो बैठ के नमाज़ पढ़ ले। तो इसका जो है वो एक मसला और भी इसके अंदर इम्पोर्टेंट है जो बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कभी कभी मरीज़ की सूरत हाल ऐसी होती है कि वो ज़मीन पे सजदा नहीं कर पाता मगर ज़मीन के बहुत ज़्यादा करीब तक झुक सकता है। तो अगर कोई ऐसा मरीज़ है कि जो सजदा ज़मीन पे नहीं कर सकता मगर 12 उंगली ऊंचाई वाली किसी सख्त चीज़ पे सजदा कर लेगा, तो ऐसी सूरत में उसको चाहिए कि फिर वो सजदा ऊंची चीज़ पर ही कोई चीज़ रख कर करेगा। 12 उंगली से मुराद ये होता है कि जैसे उंगली की मोटाई, यानी ये है इस तरीके से उंगली की मोटाई। तो अगर ज़मीन से मिला के देखें, मिसाल के तौर पे इस पेन को आप समझें, तो अभी ये पेन जो है वो 1 2 3 4 5 6 7, इसको 7 उंगली का आप समझ ले। तो अगर ये 7 उंगली और फिर इसके ऊपर 5 उंगली जो है वो इस तरीके से, और तो अगर कोई शख्स ज़मीन से रख कर, ये अंदाज़ जो है ना एक बालिश्त से थोड़ा कम बैठेगा, 12 उंगली एक बालिश्त से थोड़ी सी कम। तो अगर कोई शख्स इतना सजदा ज़मीन तक झुक जाता है कि अगर कोई एक बालिश्त की चीज़ जो है ज़मीन से लगाए तो उसकी पेशानी उस पर लग जाए, तो फिर उसको ज़रूरी है कि फिर वो शख्स जो है वो सजदा उसी चीज़ पे करेगा, इशारों से करेगा, तो नमाज नहीं होगी। उस वीडियो का जो मतलब था वो हामिला औरत के लिए मैंने गालिबन बताया था कि जब हमल 8 या 9 महीने में पहुंचता है तो औरत जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं झुक पाती, तो उसके लिए वो हुक्म है कि फिर वो इशारे से नमाज़ पढ़े। या फिर ऐसा मरीज़ है कि जिसके पैर में ऐसी चोट है कि वो पैर की वजह से ज़मीन तक इतना नहीं पहुँचता, तो फिर वो इशारे से नमाज़ पढ़े। और ये जो रखने वाली बात है ना कि लोग ये समझ रहे होते हैं कि जो बैठ के नमाज़ पढ़ता है उसको हर सूरत में जो है वो आगे कुछ ना कुछ रखना होता है, ये बात सही नहीं है, बल्कि सिर्फ वहमी आवाम का जो है वो वहम है। बल्कि जिसको शरीयत ने गुंजाइश दे दी कि जो सजदा इशारे से करेगा फिर उसको नीचे रखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। एक सीधी सी रियायत है शरीयत की कि आप इशारों से सजदा करें काफ़ी है। लेकिन जो सजदे में इतनी नीचे पहुंच जाए कि 12 उंगली मोटाई को इस तरह नाप के और इतनी ऊंचाई तक वो सजदा कर सके ज़मीन से, तो फिर वो सजदा उसी के ऊपर करेगा। तो इस बात का भी आप जो लोग हैं ख़ास ख्याल रखें कि ऐसा मरीज़ या ऐसी औरत कि जो इतनी नीचे पहुँचे उसको चाहिए कि ऐसी सख्त चीज़ के ऊपर ही सजदा करे जो 12 उंगली मोटाई से यानी 12 उंगली तक हो। और अगर वो ऐसे इशारों से सजदा करेगा या करेगी तो उसकी नमाज नहीं होगी। हाँ, जो इतना नीचे नहीं पहुँच सकता फिर उसको कुछ रखने की ज़रूरत नहीं, फिर वो इशारों से सजदा करे कि जैसे हामिला औरत और ऐसा मरीज़ के जो नहीं झुक सकता फिर वो इशारों से करे। वरना ये कि पहले कोशिश करनी चाहिए कि 12 उंगली की मोटाई तक जो है वो कोई नीचे सजदे की जगह पे सख्त चीज़ को रख ले। पत्थर में असल